श्री चंद्रदेवाय नमः। ओम सद्गुरु भूमन शाह देवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम। पांचवा, कर्म फल का सिद्धांत। ये न्याय का विधान है और भगवान का बहुत बलवान नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला है कि कर्म का विधान ऐसा है कि सब पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है, इससे कोई बच नहीं सकता। भगवान शंकराचार्य ने बोला कि 1,00,000 साल निकल जाने के बाद भी, 1,00,000 जन्मों के बाद में भी कोई कर्म अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होता। तो मैं ये आपके चरणों में विनती करता हूँ कि हम इस मुकालते में न रहें कि हम कुछ करेंगे और छूट जाएंगे। न तो पुरस्कार हमें बिना प्राप्त हुए रहेगा, पुरस्कार पाने की योग्यता है तो पुरस्कार भी मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और दंड अगर हमको मिलना है तो 7 तहखानों में बंद कर लें, वहाँ पे भी हमको दंड ढूंढ लेगा और हमको दंड जरूर मिलेगा। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। अब ये बड़ा जटिल प्रश्न है। ये हमारे हिंदू धर्म की, जितने भी धर्म हैं भारत में पैदा हुए, सबकी एक मूल विश्वास है कि कर्म फल होता है। ये जरूर है किसी को अभी मिले, किसी को बाद में मिले। कर्म फल के साथ में ही एक और विश्वास है हमारा, छठा, पुनर्जन्म, कि हम सबका पुनर्जन्म होता है। ये तो जो हमारे नाम और रूप है ना, आपने कभी बादल देखे? वर्षा ऋतु में हम बादलों की तरह आकार है हमारा। आप एक गिलास पानी पीजिए तो बादल का आकार बदल जाएगा, वापस ऊपर मुड़ कर देखेंगे। हम प्रतिक्षण बदल रहे हैं। आपको अगर आपकी तस्वीर दिखा दी जाए 40 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, जब आप 6 महीने के थे, तो अपने आप को पहचानेंगे नहीं आप कौन थे। आपकी आवाज़ बदल जाती है, आपके ख्याल बदल जाते हैं, आपकी भावनाएं बदल जाती हैं, आपके दोस्त बदल जाते हैं, और अखबार में एफिडेविट दे दो तो आपका नाम बदल जाता है। गुरुदेव का पहला नाम चंद्र प्रकाश था, सूरज प्रकाश था, फिर चंद्र प्रकाश हो गया, फिर चंद्र स्वामी जी हो गया। तो इस जो कर्म फल है बीज की तरह है, और बीज में फल तो समय से लगता है ना। अब आज भी देखिए, किसी व्यक्ति ने कत्ल किया तो एक तो न्याय ये है कि उसका कोई दूसरा कत्ल कर दे, दूसरा है कि उसके ऊपर मुकदमा चले और 4 साल में फैसला है। ऐसा कौन सा कर्म है जिसका हाथों हाथ फल मिल जाता है? हाथों हाथ ये मिलता है, हाथों हाथ भी मिलता है हर कर्म का। चित्त पे पड़ने वाला प्रभाव उसको तुरंत मिलने वाला फल है। जैसे ही हमने किसी के बारे में कुरूप सोचा, असुंदर सोचा, बुरा सोचा, उसी समय हमारा चित्त दूषित और मैला हो जाता है। ये उसी वक्त मिलने वाला फल है। उसी वक्त हमारी चेतना गिर जाती है। लेकिन चूंकि उस गिरावट को हम अपना आभूषण मानते हैं, गिरावट को गिरावट ही नहीं मानते, तो हमको वो चीज़ पकड़ाई में नहीं आती। जैसे ही हमारी चेतना किसी को प्यार करती है, उसी समय हमारा चित्त उन्नत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जो कम फल हैं जिस शरीर के स्तर पे, वो कोई आज मिल रहा है, कोई कल मिल रहा है। कोई आज मिलेगा, कोई 1 सप्ताह के बाद फल मिलेगा, कोई 1 महीने के बाद, और कोई 1 साल के बाद, 10 साल के बाद। तो ये फैसला तो करते हैं जज यहाँ के, वो पूरा नहीं जानते, वो उनको धोखे में रखा जा सकता है। लेकिन जो परमात्मा है वो तो एक एक क्षण, अगर मान लिया आप सुबह मॉर्निंग वॉक लेने जा रहे हैं, एक मिसाल देता हूँ मैं, और आपने चलते चलते अपने पैर से, जूते से एक छोटे से पत्थर को यूं खिसका दिया, और आपको याद भी नहीं है क्योंकि कुछ आप सोच रहे हैं, तो ये घटना हुई, ठीक है।
अब ये परमात्मा के रिकॉर्डिंग रूम में इतनी छोटी घटना भी दर्ज है अनंत काल तक। आपने किसी को थोड़ी सी तिरछी नज़र से देखा, तीखी नज़र से, उसकी हार्ड डिस्क अनंत है, और वो मतलब जैसे ये जो हमारी मेमोरी होती है ना फ़ोन में, और ये किसकी नकल है पता है? ये भगवान की नकल है। क्योंकि भगवान जगत में होने वाली हर घटना, हर व्यक्ति के चित्त में उठने वाले हर विचार और भावना को अनंत काल तक वो रिकॉर्ड करते रहते हैं। अगर वो संग्रहित न हो तो आपको सजा कैसे मिले, आपको पुरस्कार कैसे मिले? उसका कहीं पे हिसाब किताब तो है। तो इस तरीके से कर्म फल की संगति लगाने के लिए पुनर्जन्म मानना पड़ता है। पुनर्जन्म क्या है? एक बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि एक तो शुद्ध आत्मा है जो स्वयं भगवान है, सच्चिदानंद है, और एक उसमें होता है हमारा मन और प्राण और इंद्रियां। ये शरीर जो है ये तो मिट्टी का बना हुआ है। इसको जब जला देते हैं तो जीवात्मा नहीं जलती। जीवात्मा क्या है? हमारा स्वभाव है, हमारी पसंद नापसंद और हमारी श्रद्धाएं, हमारे विश्वास। जैसे मरते वक्त मेरे जीवन का ये निर्णय है कि इस दुनिया का आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। मान लो मेरे को जीवन में इतने दुख मिले, मेरे को इतने धोखे मिले कि मैं इस विश्वास के साथ मरा कि दुनिया में किसी का भरोसा नहीं करना, तो अगले जन्म में जो मेरा नया जन्म मेरे को मिलेगा तो इस विश्वास को लेके पैदा होऊंगा मैं। घटनाएं मेरे साथ नहीं जाएंगी। मेरे को अगर किसी राम स्वरूप ने धोखा दिया तो राम स्वरूप नहीं जाएगा अगले जीवन में, लेकिन ये संस्कार चला जाएगा कि इंसान इंसान को धोखा देता है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? हैबिट्स, संस्कार चले जाएंगे, और वो संस्कार के आधार पे ही भगवान मेरे को नया जन्म देंगे। अगर मेरे को अकारण ही लोगों को मारने में रुचि है और रस आ रहा है, अब देखो जानवर जो होते हैं, भेड़िया, लोमड़ी, वो तड़पते हुए बाज, वो तड़पते हुए शिकार को देख करके उनको रस आता है। जिंदे जानवर को खाते हैं जंगली जानवर। किसी की ऐसी वृत्ति मान लो इंसान के रूप में है, तो बताइए भगवान उसको अगले जन्म में सांप, बिच्छू, लोमड़ी या भेड़िया ही तो बनाएंगे, तभी तो वो अपने मन की पूरी करेगा। तो भगवान हमको अगला जन्म, और मान लिया कि कोई ये श्रद्धा विश्वास लेकर के मरा कि बिना सेवा के जीवन भी कोई जीवन है। जीवन तो प्रेम और आनंद, दूसरे की अपने को दूसरों पे लुटा देना चाहिए। कोई दुनिया में कोई दुखी दिखना ही नहीं चाहिए। जीवन में कोई दुखी क्यों हो, सब सुखी हों। तो अगर कोई ऐसी वासना लेकर के मरेगा तो अगले जीवन में क्या बनेगा? वो बहुत बड़ा सेवक बनेगा। वो हजारों स्कूल खोलेगा, अस्पताल खोलेगा, जन जन की सेवा करेगा। और कोई ये भावना लेकर के मरा कि मैं भगवान के दर्शन करूं, मैं इस जीवन में भगवान की कोई सुमरन नहीं कर सका, मेरा जीवन व्यर्थ ही चला गया, मैं कहाँ देखो भटकता ही रह गया, कहाँ काम धंधे करता रह गया, मेरा ये अमूल्य जीवन चला गया, तो भगवान उसको संगतों की संग दिला देंगे। फिर वो जहाँ उसकी साधना तीव्र गति से होगी वहाँ वो जन्म लेगा। तो अनंत मॉडल्स हैं पर्सनैलिटीज़ के, और इसीलिए हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके मन एक दूसरे से भिन्न हैं। सबकी पर्सनैलिटी किसी की किसी से नहीं मिलती है, सबकी थोड़ी थोड़ी भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए हम सबके नाम अलग, रूप अलग, इच्छाएं अलग, लाइक्स अलग। किसी आदमी को बचपन से मीठा पसंद होता है, किसी को बचपन से नमकीन पसंद है, किसी को लाल रंग पसंद नहीं है, किसी को पानी से डर लगता है बचपन से ही। क्यों भाई? पूर्व जन्म का संस्कार है। शंकराचार्य ने 16 साल की उम्र में सारे संस्कृत की मास्टरी कर ली थी, व्याकरण की, और सब उपनिषदों पे भाष्य लिख दिए थे। संत ज्ञानेश्वर 21 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया था, 21 ईयर्स।
और विपुल साहित्य पैदा की। उनकी जो ज्ञानेश्वरी है भगवत गीता पे टीका, अद्भुत है, अद्भुत। तो एक ऋषि जी बतलाते हैं, हमारे स्वामी कृष्णदास जी, एक संत, एक छोटे से बच्चे थे वृंदावन के, उन्होंने नारायण स्वामी जी को अपना गुरु बना लिया। वृंदावन में उनको मामा जी के ओम प्रकाश जी। तो बस उनके मन में ये भावना आ गई कि मैंने भगवान के दर्शन करने हैं वृंदावन में। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हरेंद्र जी और उठे ही नहीं, वहीं पे उनकी डेथ हो गई। 90 या 100 दिन तक वो बिना खाए पिए रहे। उस दौरान कठोर ठंड पड़ती रही, धुआंधार बारिश पड़ी, सब तरह का मौसम आया। सैकड़ों लोग आकर के उनको रो रो के हार गए कि उठे हो प्रभु। लेकिन वो पूर्व जन्म के बड़े उच्च कोटि के योग भ्रष्ट थे। उन्होंने उसी जगह बैठे बैठे, उनके गुरु भी आए उनके पास, नारायण स्वामी जी भी, उनकी भी बात नहीं मानी उन्होंने। तो ये कैसे हो गया? ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो आपको पूर्व जन्म मानना पड़ेगा, और पूर्व जन्म से हमारे को बड़ी हिम्मत मिलती है। आज भी अच्छे माता पिता, अच्छे दोस्त, अच्छे मनोवैज्ञानिक आपको कैसे सहारा देते हैं? अरे भाई धीरज तो रखो, आज नहीं तो कल हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? क्यों हिम्मत क्यों हारता है? इस बार फेल हो गया तो कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाएगा। इस साल तेरे 50% नंबर आए, एक बार रीअपीयर हो जा, फिर आ जाएंगे। तो क्या इस तरह हमको अगला जन्म नहीं मिल सकता? अगला जन्म मानना ही पड़ता है। जीव आत्मा जब तक अपने घर को नहीं, आप देखिए इस घर में दुनिया की मंजिलें एक जन्म में नहीं मिलती। जिसको पैसे की प्यास है, एक जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाते लोग पूरा। किसको संगीत का शौक है तो संगीत नहीं सीख पाते, शास्त्रीय संगीत। जिसको पेंटिंग का शौक है अच्छे पेंटर नहीं बन पाते। जिनको भाषण का शौक है भाषण नहीं दे पाते। हजारों वासनाएं हैं, अपने गिलवान में झांक करके देखो, 1-2 लाख करोड़ वासनाएं निकलेंगी। और जो मैंने बोला थोड़ा कम ही बोला है, क्यों गलत तो नहीं बोला? अब वो तो हम किसी को शर्माने में थोड़ा सा पर्दा करके रखते हैं इस बारे में, लेकिन दिल में तो गुबार लेकर के बैठे हैं हम, हैं? तो हमारे एक जिंदगी में इस दुनिया से संबंधित वासनाएं के लिए दुनिया बहुत छोटी है। तो जिसको पाने के बाद कुछ भी बाकी नहीं बचता, मनुष्य सदा सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है, उसके लिए अनेक जन्म नहीं चाहिए। इसीलिए तो हम ये जन्म जन्म की यात्रा है। ये हमारे नाम रूप बदलने वाले हैं, हम तो अविनाशी। तो ये जीवात्मा जो है ये मरता कब है? जब भगवान के दर्शन होते हैं। तो जब बूंद की मृत्यु कब होती है? जब वो सागर में मिल जाए। नदी कब मरती है? जब समुद्र में मिल जाए। जीव भाव कब मरता है? जब परमात्मा में, जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है। कबीर जी ने बोला, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाहूं पूर्ण परमानंद। ये दार्शनिक दोहा है। उनको तो जीवन मुक्त हो गए थे, जीवन में ही भगवान के दर्शन हो गए थे, लेकिन तो भी शरीर और मन की बाधा तो रहती है। प्रारब्ध का भोग भोटा, फिर मटका फूट गया, और मटका फूटते ही बाहर का आकाश अंदर के आकाश से मिल गया। तो मैं ये आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि हमको नए नए जन्म मिलेंगे, और जो इस प्यास को लेकर के मरता है कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाया, उसको बहुत ही सुंदर परिस्थितियाँ मिलती हैं अगले जन्म में, बहुत सुंदर। और ध्यान रहे, जिसके जीवन में भगवान नहीं है वो बहुत गरीब है। चंद्र स्वामी जी के दरबार में अमीर उसको कहा जाएगा जिसके जीवन में भजन सिमरन है, और गरीब उसको कहा जाएगा जो भजन सिमरन रोज और नियम से नहीं करता। ये एक परिभाषा भी समझ लेनी चाहिए अमीरी गरीबी की। अच्छा, दूसरा, हमारी मानवीय बुद्धि, तो अगर हम किसी कारखाने में काम करें
तो हमको ये पता नहीं लगता कि बॉस जो हमारा मालिक है वो किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, क्यों कर रहा है। हमको गलत फहमी हो जाती है, हम सोचते हैं इसके साथ फेवर कर रहा है, इसके साथ फलाना कर रहा है, चीज़ें पता नहीं होती ना। तो जब हम इतने कम जानकार हैं तो जन्म जन्मांतरों तक जो हमारी बुद्धि भगवान के न्याय को नहीं समझ सकती। कई बार हम बोलते हैं ना कि देखो वो बेईमान आदमी है, उसको ज़िंदगी में सब कुछ मिला हुआ है, मेरा काम धंधा चौपट है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अरे भाई कहीं कमी बेशी होगी, कहीं का कहीं पे निकालते हैं। कर्म का सिद्धांत बड़ा सूरदास जी ने लिखा है या मीरा जी ने, संतों कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरत भिखारी। संतों कर्मन की गति न्यारी। तो हमारा धर्म है कि हम पूरा पुरुषार्थ करें, खूब मेहनत करें अपने सफल होने के लिए, लेकिन अगर फिर भी सफलता न मिले तो ये विश्वास रखें कि इसमें भगवान का न्याय छुपा है, इसमें कोई मेरे हित की बात है और मेरे उसको स्वीकार कर लें। स्वामी शरणानंद जी बोलते थे, जिसके जीवन में दुख है उसमें त्याग का बल, हे प्रभु दुखी लोगों को त्याग का बल दो और धनी और सुखी लोगों को सेवा का बल दो। जो सुखी हैं वो दूसरों की सेवा करें, जो धनी जो गरीब हैं वो वैराग्य रखें। अच्छा भला हुआ मेरा चरखा टूटा, जिंद अजाबों छुट्टी। चीज़ तो जो आज नहीं तो कल छोड़नी है, अभाव दे दिया तो बहुत अच्छा है। कबीरदास जी बड़े खुश रहते थे गरीबी में। अब आप बोलेंगे स्वामी जी आप हमको कबीरदास जी क्यों बना रहे हो, हमको नौकरियां करनी हैं, बाल बच्चे वाले हैं। अभी ये प्रसंग चल रहा है, अभी एक सत्र ऐसा भी आएगा जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम पैसा कैसे कमाएं। आप बोलेंगे इतनी विरोधाभासी बात कैसे कर रहे हैं। मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी आपकी ज़िंदगी की मांग है, इसलिए वो भी जो मेरी समझ है आपके चरणों में रख दूंगा। और ये आपकी ज़िंदगी की मांग होनी चाहिए, ये इसलिए निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है ना जी डॉक्टर साहब, वो है इसलिए। और पैसा कमाने में कोई बुराई थोड़ी है, भगवान ने भूख दी है तो भोजन तो कमाना ही चाहिए। सब प्रवृत्तियाँ परमात्मा की दी हुई हैं, तो उनको भगवान से जोड़ करके हम सफल कैसे हों, इसके ऊपर हम चर्चा शाम के सत्र में करेंगे। तो मैं कह रहा था कि स्वामी जी पहले मुल्ला नसरुद्दीन का एक लतीफ़ा सुनाते थे कि एक बार वो एक होटल में गया तो उसके पजामा पजूमा फटा हुआ था, दाढ़ी दूढ़ी बड़ी हुई थी। तो उसको समझा ये कहाँ से फटीचर आदमी 5 स्टार होटल में आ गया है। तो उसके साथ उसने अच्छा सलूक नहीं किया, सर्दियों में ठंडा पानी दे दिया, मैली चद्दर दे दी कमरे में उसकी। तो ठीक है, जब वो गया तो उसने उसको जो है वो $100 की टिप दी, मुल्ला नसरुद्दीन ने फटे हुए जेब में से निकाल करके, और जबकि उसके कमरे का किराया जो था वो $50 था। तो वो आदमी बड़ा शर्माया जिसने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। बोला देखो मैंने ऐसा किया। और तो वो क्या है कि अगले साल फिर आया मुल्ला नसरुद्दीन, चला गया, खैर बात आई गई होगी। वही वाला वेटर फिर था उसका अटेंडेंट। इस बार उसने गुलाब जल वाला उसको गर्म पानी, साफ़ सुथरी चद्दरें, अच्छी रोशनियाँ, हवादार कमरा, फलाना ठिकाना सब। 2-3 दिन रहा और इस बार उसने उसको $1 की टिप दी। तो वो टिप तो टिप होती है, क्या ऑब्जेक्शन करता। उसने बोला भाई ये क्या तुम्हारा न्याय है मुल्ला जी, पिछली बार 100 दिए, इस बार $1 दिया। बोला बाबू ये पिछली बार की टिप है। तो कहा है मैं कशों मैं की कमी बेशी पे नाहक जोश है, ये तो साकी ही जानता है किसको कितना होश है। तो भगवान हमारे को जितना मुनासिब होता है हमारे कर्म के हिसाब से, हमारी योग्यता के हिसाब से देते हैं। तो और कहीं का न्याय कहीं पे होता है। इस जन्म की बात अगले, आप बोलेंगे वो आदमी तो रहा नहीं। अब मान लिया कि स्वामी प्रेम ने कोई गलती की, तो अगले जन्म में न तो मेरा नाम रहेगा,
न मेरा रूप रहेगा, तो दंड मुझको कैसे मिला? अपराध तो मन ने किया, अभी भी मन ने ही किया है, और बाद में भी मन को ही सजा मिलेगी। और जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं तो हमको भगवान का न्याय समझ में आता है। हमको लगता है कहीं ना कहीं, और जितने भी बड़े संत हैं उन्होंने तो भगवान के न्याय में कभी ना नुक्कर की नहीं। उन्होंने यही शिकायत की भगवान से, संतों ने, कि तूने हमारे को हमारी औकात से बहुत ज़्यादा दिया, चाहे सिर ही क्यों ना काट दिया उनका। उन्होंने बोला आपने हमको बहुत ज़्यादा दिया, आपसे यही शिकायत है, आपने हमारे साथ फेवरेटिज्म किया है भगवान, तूने मेरे साथ मेरी लायकी से ज़्यादा मेरे को सहूलतें दी हैं। सातवां विश्वास है हमारा मौलिक, कि भगवान इस जगत को पैदा करने वाले हैं, उन्हीं से जगत निकला है, वही इसके संचालक हैं, पालक हैं, उन्हीं में लय हो जाता है। और ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है। कब हर एक बार प्रलय, फिर उदय, फिर प्रलय, फिर उदय। जैसे जुगनुओं का जलना बुझना, जैसे रात का एक के बाद आना जाना, इसको बुद्धि से समझना कठिन है। हमारी ये जो दुनिया है ना, ब्रह्मांड, ये 1380 करोड़ साल पुराना है। ये वैज्ञानिकों ने पता कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है अब। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। और हमारे ब्रह्मांड का विस्तार कितना है? 98,000 लाइट ईयर्स करोड़। 98,000 करोड़ साल में नहीं, 9800 करोड़ लाइट ईयर्स इसका विस्तार है। तो ये पहले जब एक छोटे से पूरी कायनात, यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज एक बहुत छोटे से बिंदु में, इतनी उनकी डेंसिटी थी। वो बिंदु किस में था? वो किस में तैर रहा था? न तो वहाँ समय था, सारा समय और स्पेस तो सिकुड़ करके बिंदी में आ गई थी। उसको बिग बैंग बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। वो आत्मा में था, भगवान की झोली में झूला झूल रहा था ब्रह्मांड। और विद इन नो टाइम वो अरबों खरबों लाइट ईयर्स का उसका फैलाव हो गया। ये साइंटिफिक, ये तो प्रूव हो गया है। एक 10 के ऊपर 37 जीरो लगा दीजिए, 10 रेज़ टू द पावर 37 से लेकर के 10 रेज़ टू द पावर 35 के अंदर एक इन्फ्लेशन हुआ। और ये मतलब आप समझ लो कि वो एक प्रोटॉन से 200 खरब गुना छोटा वो बिंदु था। एक प्रोटॉन से, एक एटम का पार्ट होता है। तो अभी साइंटिस्ट को ये पता नहीं लग रहा कि वो था किस में, और ये ब्रह्मांड फैल किस में रहा है। टाइम और स्पेस तो वहाँ है नहीं। तो हमारे उपनिषदों में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि जब तम से तम आवृत था, जब अंधेरे से अंधेरा ढका हुआ था। और क्या भाषा बोलोगे आप। और हम मल्टीवर्स भी बोलते हैं कि एक ब्रह्मांड डूबा, और जैसे चेतना के महासमुद्र पे बुलबुले फूटते और उदय अस्त होते रहते हैं, ऐसे ही उस सच्चिदानंद के आकाश में ये ब्रह्मांड फूटते और उदय अस्त होते रहते हैं। बताइए ये हमारी क्या हस्ती है। तो ये, और भगवान इन सब के मालिक हैं। ये भी हमारी एक संस्कृति का, आप देखिए ना, गुरबानी का मूल मंत्र क्या कहता है? कर्ता पुरख, कि वो ये जो नाम रूपी जगत है इसको बनाने वाला है वो। और ब्रह्मसूत्र का पहला भी यही है। ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है कि जिससे जगत पैदा होता है वो ब्रह्म है। 8वां है कि विश्व के सबसे प्राचीनतम 4 जो वेद हैं, ग्रंथ, अथर्व, ऋग, साम, यजुर्वेद, ये मानव जाति के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इनकी कोई आयु नहीं है, और ये भगवान की ईश्वरीय वाणी है। ये चारों, ये भी हमारे एक धर्म के मूल तत्व हैं। इसीलिए इसको सत्य सनातन वैदिक धर्म बोलते हैं। पुराण, भागवत पुराण और जो 18 पुराण हैं, उनकी प्रामाणिकता तभी तक है जब तक वो वेदों से मेल खाएं।
हाँ, और देखो हजारों लाखों साल पहले से पूरे के पूरे छंदबद्ध हैं, अद्भुत ज्ञान भरा हुआ है, अद्भुत कहने की शैली है, और एक बहुत ही उच्च कोटि की प्रज्ञा से वो प्रकट हुए हैं। दरअसल हम वेदों को श्रुति बोलते हैं। वेदों का एक नाम है श्रुति। श्रुति मतलब जिसको डायरेक्ट सुना गया ऊपर से, जिसका श्रवण किया गया हो, वो श्रुति। ये इसमें लौकिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है। यज्ञ कैसे करना है, पैसे कैसे प्राप्त करने हैं, ये भी है। बच्चा कैसे हो उसके लिए कौन सा यज्ञ, ये भी है। और ईश्वर की प्राप्ति कैसे, ये भी है। गणित भी है, विमान कैसे चलता है उसके सूत्र भी हैं, पाइथागोरस के थ्योरम्स भी हैं। पूरा ईश्वरीय ज्ञान उनमें भरा हुआ है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैंने जिन जिन भी विद्वानों से सुना तो उन सब ने एक स्वर में ऐसा बोला कि वेद अपौरुषेय हैं, इनको किसी, ये ईश्वर की वाणी है। वैसे हिंदू धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म है। पुराणों, इतिहास ग्रंथों और अन्य पवित्र धर्म ग्रंथों में भी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान भरा हुआ है। रामायण, महाभारत, भगवत गीता, योग सूत्र, श्रीमद् भागवत, श्री गुरु ग्रंथ साहब आदि वर्तमान में हिंदू समाज के परम आदर को प्राप्त ग्रंथ हैं ये सभी। अच्छा, जो जैन और बौद्ध, वास्तव में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर और जो सिख गुरु भी, ये हिंदू धर्म के सुधारक थे। समय के साथ साथ कुरीतियाँ आ जाती हैं, तो चूंकि हमारा उदार धर्म रहा तो सबसे ज़्यादा सुधारक इस धर्म में पैदा हुए। और हमारे जो धर्म को सुधार करे उसको हम भगवान बना देते हैं, दूसरों का कोई सुधार करे उसको सूली पे चढ़ा देते हैं। इतना फ़र्क है। तो बौद्ध धर्म ने जब बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण होने लगा, कुछ लोगों ने इसका जातियाँ करने लगे, तो फिर उन्होंने इसको सरल किया, बिल्कुल सरल कर दिया, और बोला कि नहीं, वेदों के बिना भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। महावीर स्वामी ने भी ऐसा ही किया, गुरु नानक देव जी ने भी उसको सरल भाषा में किया, कबीर जी ने भी किया, रविदास जी ने भी किया, और भी कई संतों ने किया। तो ठीक है, समय के साथ साथ सरिता बहती रहनी चाहिए। महापुरुष या एक ही अवतार के ऊपर आधारित धर्म नहीं है कि अगर इसमें से राम को निकाल दो तो भी रहेगा, श्री कृष्ण को, हालांकि वो इसके मुकुटमणि हैं, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति पे आधारित धर्म नहीं है, अपौरुषेय धर्म है। इसमें हजारों संत अवतार और महापुरुष हुए हैं। शिव जी को निकाल दो, देवी को भी निकाल दो, इसमें जोड़ तो कितना सकते हैं और निकाल भी कितना ही सकते हैं, तो भी समुद्र की तरह ये वैसा ही बना रहेगा। इसमें अंतिम कसौटी क्या है? ना वेद हैं, ना उपनिषद हैं, ना कोई महापुरुष हैं। आपने क्या अनुभव किया, स्वयं अनुभव करना इसकी कसौटी है हमारे धर्म की। आपको भगवान का दर्शन हुआ क्या, ये इसका सुप्रीम अल्टीमेट प्रमाण है। जैसे बहुत साइंटिफिक है, जैसे वैज्ञानिक लोग हैं ना, तो विज्ञान कैसे समृद्ध होता है। आज एक वैज्ञानिक आया, 5 साल बाद दूसरा वैज्ञानिक आया, अब तो आइंस्टीन की थ्योरी को भी काट दिया। किसी टाइम न्यूटन का जो लॉ था वो बहुत 200-300 साल उसका बोलबाला रहा, उसको गलत सिद्ध हो गया, उसको दूसरे ढंग से कहा गया। तो ऐसे ही बहुत सारे महापुरुषों ने अलग अलग ढंग से एक दूसरे के विचार को, रूढ़ियों को काटा भी, उसको शोधन भी किया, सुधारा भी, ठीक किया, और ऐसे ये समृद्ध होता गया, इसकी ताकत बढ़ती गई। तो इसीलिए इतनी इसमें पंथ परंपराएं हैं। अच्छा, इन सब धर्मों में कॉमन क्या है? इनकी फिलॉसफिकली तो अलग हैं। मैंने बोला, अब जैसे
3-4 प्रमुख परंपराएं हैं। एक परंपरा है अद्वैत वेदांत की। वेदांत कहता है कि दो चीज़ें हैं ही नहीं दुनिया में, एक ही है। जो दूसरा दिखता है वो ख्याल है, वो सच नहीं है। वास्तव में तो भगवान के अलावा कुछ नहीं है। ये जगत भी परमात्मा का एक स्वरूप है। ऐसा भाव सभी ग्रंथों में आया है। गुरुबानी में ये भाव पूरे ग्रंथ साहब में कूट कूट करके भरा हुआ है। जित देखूं तित तू, ऐसे बहुत सारे शब्दों में, अनगिनत में आया है, और हमारे उपनिषदों में भी आया है। तो इसके मूल तत्व क्या हैं? संयम, तपस्या, साधना और सदाचार। आप इस पे कभी फिक्र मत करिए कि आपकी भगवान की डेफिनेशन दूसरे से अलग है, होनी ही चाहिए। हमारे यहाँ भगवान का सीधा डायरेक्ट संबंध है, बीच में कोई एजेंट नहीं है। मेरे को जो पसंद है मैं करूं। आप देखो जी, अगर आप मेरे से ये बोलो कि स्वामी जी आपका तो प्रेमी या आपकी प्रेमिका तो जो मैं सजेस्ट करूं वो होनी चाहिए, ये कोई बात है क्या? भाई मेरी प्रेमिका तो मैं डिसाइड करूंगा ना, मेरा इष्ट देव मैं तय करूंगा कौन है। आपको उसमें क्या दिक्कत है? भगवान इतना ही थोड़ी है, भगवान तो अनंत हैं। तो तप, त्याग, संयम, सदाचार, ये तो सब धर्मों में कॉमन है, लेकिन भगवान की परिभाषाएं, भगवान का स्वरूप सब में अलग है। आप अपने गुरु को भगवान मानिए, आप वैष्णो देवी माता को दुनिया का परम तत्व मानिए। कई लोग मानते हैं। 4 परंपराएं हैं, शाक्त शक्ति को मानने वाले, शैव शिव को मानने वाले, वैष्णव विष्णु को मानने वाले, वेदांती वेदांत को मानने वाले, स्मार्त स्मृतियों को मानने वाले, बहुत सारी परंपराएं हैं। और बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग भारत में श्री राम और श्री कृष्ण को परम तत्व परमात्मा का अवतार मानते हैं। मैं भी मानता हूं, लेकिन मेरी साधना की पद्धति दूसरी है। हम ऐसा मानते हैं, अगर परमात्मा पूरी दुनिया में पहाड़ बना सके, हिमालय बना सकता है, समुंदर बना सकता है, लेकिन मेरे अंदर एक शरीर नहीं धारण कर सकता, तो काय का सर्वशक्तिमान हुआ? अगर वो इंसान न बन सके तो सर्वशक्तिमान हो सकता है क्या? सर्वशक्तिमान का मतलब ये कि वो जो चाहे वो कर दे, वो सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वो परम तत्व परमात्मा संतों के रूप में भी अवतार लेता है, अंश अवतार, और अवतारों के रूप में सिद्ध महापुरुषों के रूप में अवतार लेता है, अवतारों के रूप में अवतार लेता है, और वो सर्वशक्तिमान है। वो अपने जगत का कल्याण करने के लिए सब प्रकार से जैसे उसको ठीक लगता है वैसे वो कर सकता है। और ये अभी मैं इसके बाद इसको बंद करूँगा। ये 10वां है, हमारे धर्म का प्राण तत्व है गुरु और शिष्य परंपरा। देखिए, अगर हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा न होती ना, तो हजारों साल से ज्ञान का प्रवाह ना होता, ज्योत से ज्योत न जगती। हम कैसे आरती बोलते हैं, ज्योत से ज्योत जगाओ, तो शिष्य जो है, शिष्य की ज्योत गुरु जगाता है। हाँ, आदि गुरु कौन है? सबसे पहले गुरु कौन है? भगवान स्वयं। गुरु में भगवान ही बैठा है, निराकार निर्गुण सगुण बन के बैठा हुआ है। तो गुरु शिष्य परंपरा हमारे हिंदू धर्म की एक विशेषता है। नहीं तो कितने आक्रमण हुए, लाखों लोग मारे गए, तो धर्म बच कैसे गया? संतों की परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से बच गया, एक से एक, एक से एक। मैं हैरान हो गया। मैं एक बार संस्कृत पढ़ने गया था, स्वामी रामदेव जी के जो गुरु हैं संस्कृत के, उनके पास 8-10 दिन रहा। तो मेरे को वो पाणिनि की व्याकरण पढ़ा रहे थे। वैसे मैं बहुत कम पढ़ा हूँ,
बहुत ही कम, लेकिन तो भी जितना सा। तो उसमें क्या है कि पाणिनि के सूत्र एक एक लाइन, एक एक शब्द के हैं, 1.5 शब्द के हैं, बहुत। तो वो बोलते हैं कि जी इसमें एक ऐसा मानना पड़ता है कि ये चीज़ पहले से चली आ रही है, लिखा कहीं नहीं है कि आप ये मान लो कि ये संज्ञा है। मैंने कहा कैसे मान लें जी, लिखा नहीं है। बोला कि ये परंपरा से चली आ रही है। मैंने कहा किसी ग्रंथ में लिखा है? वो लिखा तो नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं ऐसा मान लूँ कि इसके साथ ये भी मान लो? बोला भाई ये परंपरा से चली आ रही है। मैंने कहा कौन सी परंपरा? बोला कि हजारों साल से। मैंने कहा उसका प्रमाण? कहते हैं मैंने कहा क्या सबूत है? बोलता मैं सबूत हूँ, मैंने मेरे गुरु से प्राप्त की है। बोला आई एम द प्रूफ। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं राजकुमार जी कि ग्रंथों में नहीं आती, संतों में आती हैं। वो प्रवाह चलता है ना, तो इसी कारण से हमारा धर्म बच भी गया। हरिओम।